देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के भूगोल में राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ में कितने नेशनल पार्क हैं, छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं और कौन कौन से जिलों में इसकी स्थापना की गई, इसकी स्थापना वर्ष, इसका एरिया देखेंगे कितने एरिया में यह फैला हुआ है और कौन कौन से वन्य जीव का यहाँ संरक्षण किया जाता है। क्लियर है? चलो देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क क्या देखना है आज। राष्ट्रीय उद्यान या ऐसे क्या बोलेंगे नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ में कितने नेशनल पार्क है तो 3 नेशनल पार्क है। कितने जी? 3 नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ में। क्लियर है? चलो इसी को सभी के सभी मैप बनाओ और मैप में देखना इसी को। क्लियर है? साथ साथ मैप बनाते चलो। ये हमारा हो जाएगा सरगुजा संभाग और नीचे वाला हो जाएगा हमारा बस्तर संभाग। क्लियर? यह हमारा हो जाएगा एमसीबी, कोरिया और सूरजपुर। हमें इतने जिले की आवश्यकता है। कौन कौन से जिले हो जाएगा ये? एमसीबी, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, उसके बाद कोरिया, उसके बाद का सूरजपुर। क्लियर है? अब इसी में देखना है आगे यहाँ पे कौन सा जिला है जी? बीजापुर और यहाँ पे बस्तर। ऊपर एमसीबी, कोरिया और सूरजपुर, नीचे में कौन सा है? बीजापुर और बस्तर। इन्हीं जिलों के मध्य तीनों नेशनल पार्क स्थापित किए गए हैं। क्लियर है? चलो देखते हैं आप पहला नेशनल पार्क देखते हैं बीजापुर से। कहां से तो? बीजापुर से। बीजापुर में है हमारा इंद्रावती नेशनल पार्क। कौन सा है तो? इंद्रावती नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती नेशनल पार्क, इसकी स्थापना वर्ष देख लेते हैं। इसका स्थापना किस वर्ष किया गया तो इसका स्थापना हुआ 1978 में। कब हुआ है तो? 1978 में इंद्रावती नेशनल पार्क की स्थापना किया गया है। अब इसी में देख लेते हैं कौन से जिला में स्थापित है। कौन से जिला में है जी बताओ? कौन से जिला में तो? बीजापुर में है। कौन से जिला में है? बीजापुर में इसकी स्थापना की गई है। इसी में साथ साथ ये भी देखेंगे कि इसका क्षेत्रफल कितना है। इंद्रावती नेशनल पार्क का क्षेत्रफल एरिया कितना है? इसका क्षेत्रफल है 1258 वर्ग किलोमीटर। कितना है जी? 1258 वर्ग किलोमीटर एरिया में इंद्रावती नेशनल पार्क फैला हुआ है। क्लियर है? अब इसी में देखना है हमको कि यहाँ इसका नामकरण कैसे पड़ा, इंद्रावती नामकरण इसका कैसे रहा या पड़ा। ठीक है, तो यहाँ देखना, यहां से इंद्रावती नदी प्रवाहित हो रही है, सबको पता है। क्लियर है? तो बीजापुर के, कहां से? बीजापुर के या इस नेशनल पार्क के मध्य से, इस नेशनल पार्क के मध्य से इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है, जिस कारण इसका नामकरण क्या पड़ा? इंद्रावती नेशनल पार्क का। ठीक है, इसका नामकरण किसके नाम पर? तो इंद्रावती नदी पर। इंद्रावती नदी के कारण इसका नामकरण पड़ा, ये इंद्रावती नदी के कारण इसका नामकरण क्या पड़ा? इंद्रावती नेशनल पार्क का। क्लियर है? अब इसी में देखेंगे हम वन्य जीव। क्या देखना है? वन्य जीव। यहाँ पे कौन से जीव पाया जाता है? कौन से वन्य जीव पाया जाता है? यहाँ पे पाया जाता है बाघ। क्या पाया जाएगा? बाघ, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? टाइगर। क्या बोलते हो जी? टाइगर। टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है, एक था टाइगर जो भी है, लेकिन यहाँ पे किसकी संरक्षण की जाए तो यहाँ पे संरक्षण बाघ की जा रही है। किसकी? बाघ के। क्लियर है? अब बात करते हैं सन 1983 की। कब की बात है? 1983 में यहाँ टाइगरों के लिए टाइगर प्रोजेक्ट अभियान चलाया गया। टाइगरों के लिए टाइगर प्रोजेक्ट अभियान चलाया गया। कब? 1983 में। कौन से? इंद्रावती नेशनल पार्क में। इंद्रावती नेशनल पार्क में 1983 में टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना की गई। टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना की गई। अब आते हैं सन 2009 में। कब? 2009 में। 2009 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। कब घोषित किया गया तो? 2009 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। कब किया गया था जी? 2009 में। कब तो? 2009 में। क्लियर है? यहीं पे गेम सेंचुरी है। कहाँ? इंद्रावती नदी पर एक गेम सेंचुरी पाया जाता है। गेम सेंचुरी पाया जाता है कौन सी नदी पर तो जी? इंद्रावती नदी पर, जिसका नाम है कुटरू गेम सेंचुरी। क्या नाम है उसका? कुटरू गेम सेंचुरी। क्या नाम है तो? कुटरू गेम सेंचुरी इसका नाम है। क्या नाम है तो? कुटरू गेम सेंचुरी इसका नाम है। क्लियर है? तो ये रहा हमारा इंद्रावती नेशनल पार्क है। इंद्रावती नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1978 में हुई। कौन से जिला में है तो? बीजापुर जिला में स्थापित किया गया है।
इंद्रावती नेशनल पार्क का क्षेत्रफल एरिया अगर पूछ दे कितना है तो 1258 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। और इंद्रावती नेशनल पार्क का नामकरण कैसे हुआ इसका, तो ये हुआ इंद्रावती नदी के कारण, क्योंकि यहाँ से बीच से इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है, इस कारण से इसका नामकरण क्या हो गया, इंद्रावती नदी के नाम पर पड़ा गया। ठीक है, अब इसी में आगे देखते हैं कि इस नेशनल पार्क में, इंद्रावती नेशनल पार्क में कौन से वन्य जीव पाया जाता है। तो यहाँ पे पाया जाएगा बाघ, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, टाइगर, क्या बोलेंगे, टाइगर, एक था टाइगर, जिंदा है टाइगर, जो भी है, क्लियर है। अब इसी में आगे आते हैं 1983 में, कब, 1983 में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया। टाइगरों की संख्या कम हो रही है, उसको देखते हुए सरकार के द्वारा 1983 में टाइगर प्रोजेक्ट अभियान चलाया गया। तो टाइगर प्रोजेक्ट अभियान में कौन शामिल है, तो इंद्रावती नेशनल पार्क कब शामिल हुआ, 1983 में, कब, 1983 में। और सन 2009 में, कब, 2009 में इसे टाइगर रिजर्व मतलब टाइगरों के लिए संरक्षित रख दिया गया कि यहाँ पे इसका संरक्षण किया जाएगा, टाइगरों की संरक्षण किया जाएगा, कहाँ, इंद्रावती नेशनल पार्क में, क्लियर है। इंद्रावती नेशनल पार्क में गेम सेंचुरी पाया जाता है, जिसका नाम क्या है, तो कुटरू गेम सेंचुरी। अगर पूछ दिया गया कि इंद्रावती नेशनल पार्क में कौन सी गेम सेंचुरी पाया जाता है, या कुटरू गेम सेंचुरी कौन से नेशनल पार्क में पाया जाता है, तो इंद्रावती नेशनल पार्क में, क्लियर है। तो ये रहा हमारा इंद्रावती नेशनल पार्क। कौन सा, इंद्रावती नेशनल पार्क। कौन सा पार्क देख रहे हैं हम लोग अभी, इंद्रावती नेशनल पार्क, क्लियर है। अब इसी में आगे देखेंगे हम गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ये हमारा तीनों कौन से जिला में है, एमसीबी, कोरिया और सूरजपुर। गुरु घासीदास नेशनल पार्क क्या है, यहाँ पे गुरु घासीदास नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, या इसका पूर्व नाम, या इसका पूर्व में नाम क्या था, इसका नाम था संजय गांधी नेशनल पार्क। क्या नाम था, संजय गांधी नेशनल पार्क। इसका नाम परिवर्तन कब हुआ, संजय गांधी नेशनल पार्क से इसका नाम गुरु घासीदास नेशनल पार्क कब बना, कब हुआ, कब परिवर्तन हुआ, तो ये हुआ 7 अगस्त, कब जी, 7 अगस्त 2001 को। कब हुआ है, तो 7 अगस्त 2001 को इसका नाम क्या हो गया, गुरु घासीदास नेशनल पार्क किया। ठीक है, अब इसी में देखते हैं इसकी स्थापना या गठन वर्ष, इसकी स्थापना कब हुई। ये हुआ इसकी स्थापना 1981 में। कब हुआ है, 1981 में। 1978 में किसकी स्थापना हुई, तो इंद्रावती नेशनल पार्क की, और 1981 में किसकी स्थापना हुई, तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क की, क्लियर है। अब देखते हैं कौन से जिला में है, कौन से जिला में स्थापित किया गया है। कौन कौन से जिला बताओ जी, एमसीबी, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, उसके बाद कोरिया, उसके बाद सूरजपुर, एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, क्लियर है। अब इसी में आगे देखेंगे इसका क्षेत्रफल। क्या देखना है, इसका क्षेत्रफल, एरिया। इसका क्षेत्रफल है 1441 वर्ग किलोमीटर। कितनी है तो जी, 1441 वर्ग किलोमीटर। कितनी है तो जी, 1441 वर्ग किलोमीटर। यह प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है, तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी जी, कब हुई है, 1981 में। कौन कौन से जिला में फैला हुआ है, तो एमसीबी, कोरिया और सूरजपुर, एमसीबी, कोरिया और सूरजपुर, क्लियर है। अब आते हैं इसी में आगे, यहाँ पे कौन कौन से वन्य जीव पाया जाता है, यहाँ पे कौन कौन से वन्य जीव के संरक्षण किया जाता है गुरु घासीदास नेशनल पार्क में। तो यहाँ पे पाया जाएगा नीलगाय, कौन सी गाय, तो नीलगाय और बाघ, नीलगाय और बाघ, नीलगाय और बाघ, और लिख लेना क्या, आदि, क्लियर है। नीलगाय बाघ, नीलगाय बाघ, नीलगाय और बाघ। जबकि बाघ के लिए कौन फेमस है, तो प्रसिद्ध कौन है, इंद्रावती नेशनल पार्क। और नीलगाय और बाघ के लिए कौन फेमस है, तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क, क्लियर है। याद रखना डेट हमारा 2024 कब, तो 2024 को इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। कब, 2024 में गुरु घासीदास नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया कि यहाँ पे अब सिर्फ टाइगरों का ही लिए इसका संरक्षण किया जाएगा, टाइगरों के यहाँ पे देखरेख किया जाएगा, क्योंकि टाइगरों की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। वर्तमान में देखा जाए तो नहीं के बराबर मिल रहे हैं, तो इनका संरक्षण कहाँ किया जा रहा है। तो पहला कौन सा देखे ना हमने, इंद्रावती नेशनल पार्क देखे, उसके बाद अभी गुरु घासीदास नेशनल पार्क को भी टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया। कब किया गया, तो
2024 में। कब किया गया? तो 2024 में। क्लियर है। और ये 4th नंबर का क्या है? टाइगर रिजर्व है। 4th नंबर का टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ में। और इंडिया में यहाँ है 56 नंबर का, 56वां नंबर का टाइगर रिजर्व है। क्लियर है। ये रहा हमारा गुरु घासीदास नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है? तो जी गुरु घासीदास नेशनल पार्क। अब इसी में आगे देखेंगे हम कांगेर घाटी नेशनल पार्क। कौन सा देखना है हमको? कांगेर घाटी नेशनल पार्क। कौन सा देखना है? तो कांगेर, कौन सा देखना है अभी? कांगेर घाटी नेशनल पार्क। कांगेर घाटी नेशनल पार्क। इसकी स्थापना देखना है। इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 22 जुलाई। डेट सभी को याद रहना चाहिए, 22 जुलाई 1982 को। 22 जुलाई 1982 को। जबकि 1978 को इंद्रावती नेशनल पार्क का गठन किया गया है, स्थापना किया गया है। 1981 को गुरु घासीदास नेशनल पार्क की स्थापना की गई है। क्लियर है। अब आते हैं इसी में आगे, कांगेर घाटी नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई? तो 22 जुलाई 1982 में। 22 जुलाई 1982 में। अब देखते हैं कौन से जिला में इसकी स्थापना किया गया है। कौन से जिला में किया गया है जी? बस्तर। कौन से जिला में किया गया है? तो बस्तर जिला में इसकी स्थापना की गई है। अब साथ में देखते हैं इसका क्षेत्रफल। क्या देख रहे हैं? इसका क्षेत्रफल को, कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है हमारा कांगेर घाटी नेशनल पार्क। तो यह फैला हुआ है 200 वर्ग किलोमीटर। कितना? तो जी 200 वर्ग किलोमीटर। यह प्रदेश का क्या है? सबसे छोटा नेशनल पार्क का, प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क। प्रदेश का क्या है? सबसे छोटा नेशनल पार्क। कौन है? तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क। कौन है? तो जी कांगेर घाटी नेशनल पार्क। कौन है? तो जी कांगेर घाटी नेशनल पार्क। कौन है? तो जी कांगेर घाटी नेशनल पार्क। क्लियर है। इसी में आगे आते हैं हम, इसका नामकरण देख लेते हैं। इसका क्या देख लेते हैं? नामकरण। इसका नामकरण कैसे पड़ा? तो कांगेर नदी के नाम पर। किसके बाद? कांगेर नदी के नाम पर। कांगेर नदी के नाम पर। कांगेर नदी के नाम पर। जैसे कि यहाँ पे इंद्रावती के नाम पर इंद्रावती नेशनल पार्क पड़ा, वैसे यहाँ पे क्या पड़ा? कांगेर नदी के नाम पर कांगेर घाटी नेशनल पार्क रखा गया। यहां तक क्लियर है। अब इसी में आगे देखते हैं वन्य जीव कि कांगेर नेशनल पार्क में कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं। पहला हो गया उड़न गिलहरी। उड़न गिलहरी, उड़न गिलहरी, आप लोग की तरह उड़ने वाला क्या? गिलहरी। आप लोग की तरह उड़ने वाला क्या? गिलहरी। ठीक है। और पहाड़ी मैना क्या हो जाएगा? और पहाड़ी मैना, ना आपका मैना, ना उसका मैना, ना इसकी मैना। किसकी मैना? पहाड़ी मैना। किसकी मैना? तो पहाड़ी मैना। क्लियर है। ना आपका मैना, ना उसका मैना। किसकी मैना? तो जी पहाड़ी मैना। किसकी मैना? तो पहाड़ी मैना। एक और इसी में याद रखना, आप लोग की तरह इधर उधर कहीं भी खिसखिस करते हो। ठीक है। तो एक क्या है? रिसर्च बंदर है। क्या है यहाँ पे? रिसर्च बंदर पाया जाता है। क्या पाया जाएगा यहाँ से? रिसर्च बंदर। कौन सा बंदर पाया जाएगा? रिसर्च बंदर। कौन से बंदर? तो जी रिसर्च बंदर। कौन से बंदर? तो रिसर्च बंदर। पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी और रिसर्च बंदर। पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी और रिसर्च बंदर कहाँ, कौन से नेशनल में पाया जाएगा? ये पाया जाएगा कांगेर घाटी नेशनल पार्क का। कौन से जिले में स्थापित है? तो बस्तर में है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 22 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई। कब की गई? तो 22 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई। क्लियर है। इसका नामकरण किसके नाम पर रखा गया? तो कांगेर नदी के नाम पर, क्योंकि कांगेर नदी इसके कांगेर नेशनल पार्क के मध्य से बहती है। क्लियर है। वन्य जीव कौन कौन से? उड़न गिलहरी है, पहाड़ी मैना है, रिसर्च बंदर है। जबकि केवल बाघ कहाँ पाया जाएगा? तो इंद्रावती नेशनल पार्क में। और बाघ के साथ साथ नीलगाय का कौन से नेशनल पाया जाएगा? तो ये पाया जाएगा गुरु घासीदास नेशनल पार्क में। गुरु घासीदास नेशनल पार्क में पाया जाएगा। क्लियर है। अब इसी में आगे देखिए हम कांगेर नेशनल पार्क में, यहाँ पे कुटुंब एक स्थान है भैंसा दरहा। याद रखना कौन सा? भैंसा दरहा। कौन सा स्थान है? भैंसा दरहा। कौन सा स्थान है जी? भैंसा दरहा एक नामक स्थान है जहां पर प्राकृतिक रूप से क्या पाया जाएगा? मगरमच्छ पाया जाता है। यहाँ पे क्या पाया जाता है? प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ। क्या पाया जाता है यहाँ से? प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ। प्राकृतिक रूप से क्या पाया जाता है? मगरमच्छ। कहाँ? भैंसा दरहा नामक स्थान पर, जो कांगेर घाटी नेशनल पार्क में स्थापित है भैंसा दरहा, वहां पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाया जाता है।
प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाया जाता है। क्लियर है। और इसी में याद रखना है कि इस नेशनल पार्क में तितली पार्क स्थापित किया गया। क्या किया गया? तो तितली पार्क की भी स्थापना की गई है। कहाँ? तो जी कौन से नेशनल पार्क में की गई है? तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क में क्या किया गया? तितली पार्क की स्थापना किया गया, स्थापित किया गया है। क्लियर है। और साथ साथ ये भी याद रखना कि तुम लोग कुटुम्बसर गुफा गए होंगे, मेरे ख्याल से गए हो सभी के सभी, अंदर घुसे हो। ठीक है, वहां पर देखना अंधी मछली दिख रही होगी आपको। हाँ भाई ये बताओ, गुफा के अंदर जब रोशनी नहीं जा रही है तो अंधी तो ऐसी हो गई ना वो। हाँ तो आप उसको क्या नाम दिए? अंधी मछली। ठीक, चलो छोड़ो, उसकी बात अलग है। तो इसी में याद रखना कुटुम्बसर गुफा में, कहा तो जी कुटुम्बसर गुफा, कुटुम्बसर गुफा में क्या पाया जाता है? अंधी मछली। क्या पाया जाता है? अंधी मछली। क्या पाया जाता है? अंधी मछली। अंधी मछली जिसका नाम क्या है? तो संक्राइन मछली बोलते हैं इसको। क्या नाम रखा गया है? संक्राइन मछली। क्या नाम रखा गया? तो संक्राइन मछली नाम रखा गया इसका। क्लियर है। संक्राइन मछली इसका नामकरण किया गया है। कहाँ पाए जाते हैं? कुटुम्बसर गुफा में। कहा तो जी कुटुम्बसर गुफा में अंधी मछली पाई जाते हैं जिसका नाम क्या रखा गया? तो संक्राइन मछली नाम रखा गया है। कहाँ रखा गया? तो हाँ संक्राइन मछली इसका नाम रखा गया है। क्लियर है। अब आते हैं 1900, डेट याद रखना है हमको, 1982 से 1985। कब? 1982 से 1985 में कांगेर घाटी नेशनल पार्क को एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 1982 से 1985 के मध्य में इसकी स्थापना की गई थी कि एशिया का पहला बायोस्फीयर कौन सा रिजर्व है? तो हमारा कांगेर घाटी नेशनल पार्क है, जो वर्तमान में यहाँ बंद है। वर्तमान में क्या है? तो जी वर्तमान में क्या है? यहाँ बंद, संचालन नहीं होता। क्लियर है। तो इस तरह से हमारा नेशनल पार्क कंप्लीट हो गया। एक बार देख लो। सबसे पहले देखते हैं हम इंद्रावती नेशनल पार्क का। इंद्रावती नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई जी? इसकी स्थापना हुई है कब? 1978 में। कौन से जिला में है? तो बीजापुर में है। इसका एरिया कितना है? तो 1258 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्लियर है। अब देखते हैं इसमें कौन से वन्य जीव पाया जाता है? तो यहाँ पाया जाएगा बाघ। कौन से? बाघ। और इसका नामकरण किसके नाम पर रखा गया? तो इंद्रावती नंदी के नाम पर इसका नामकरण किया गया। 1983 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। कौन सा नेशनल पार्क को? इंद्रावती नेशनल पार्क को टाइगर प्रोजेक्ट अभियान क्यों चलाया गया या टाइगर रिजर्व क्यों घोषित किया गया? तो टाइगरों की संख्या में, बाघों की संख्या में कमी होने के कारण उनका संरक्षण किया जाना आवश्यक है। क्लियर है। तो 1983 में टाइगर प्रोजेक्ट शामिल किया गया और 2009 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। क्लियर है। यहाँ पे गेम सेंचुरी पाया जाता है जिसका नाम क्या है? तो कुटरू गेम सेंचुरी है। कुटरू गेम सेंचुरी कौन से नेशनल पार्क में स्थापित किया गया है? तो इंद्रावती नेशनल पार्क में। क्लियर है। अब इसी में आगे देखेंगे हम गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जिसका अन्य नाम क्या है? तो संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय गांधी नेशनल पार्क यह पूर्व नाम था, जो वर्तमान में क्या नाम पड़ा? गुरु घासीदास नेशनल पार्क। इसका नाम परिवर्तन कब हुआ? तो 7 अगस्त 2001 में। कब हुआ? तो 7 अगस्त 2001 में इसकी नामकरण परिवर्तन हुआ। क्लियर है। अब आते हैं इसकी स्थापना। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1981 में। कौन से जिले में? तो एमसीबी, कोरिया और फिरोजपुर में है। क्षेत्रफल कितना है गुरु घासीदास नेशनल पार्क का? 1441 वर्ग किलोमीटर, जो प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। वन्य जीव, नीलगाय और बाघ 2024 में इसके टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया। टाइगर रिजर्व की जहां पे स्थापना की गई है। ठीक है। छत्तीसगढ़ का 4th नंबर का टाइगर रिजर्व है और इंडिया का 56वां नंबर का, कितने नंबर का? 56 नंबर का टाइगर रिजर्व है। क्लियर है। इसी में आगे आते हैं हम कांगेर घाटी नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना हुई है 22 जुलाई 1982 को। कौन से जिले में? तो बस्तर जिला में है। यह कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो 200 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जो प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। क्लियर है। इसी में आगे आते हैं नामकरण। कांगेर घाटी के नाम पर इसका नामकरण पड़ा। क्यों पड़ा? या क्योंकि इसके मध्य से होकर बहती है। क्लियर है। अब आते हैं वन्य जीव। वन्य जीव कौन कौन से यहाँ पे? तो उड़न गिलहरी है, पहाड़ी मैना है और रिसर्च बंदर। आप लोग की तरह बंदर है और क्या है? उड़न गिलहरी और पहाड़ी मैना। ना आपकी मैना, ना उसकी मैना, किसकी मैना? पहाड़ी मैना। क्लियर है। इसी में आते हैं तितली पार्क की यहाँ पे स्थापना की गई है। कुटुम्बसर गुफा में अंधी मछली पाई जाती है। कुटुम्बसर गुफा में क्या पाई जाती है? अंधी मछली। क्यों? क्योंकि वहां के ऑलरेडी रोशनी नहीं आती, तो ऐसे नाम हो जाएगा ना, अंधी मछली करके। क्लियर है। तो उसका नाम क्या रखा गया? संक्राइन मछली। क्या पड़ा उसका नामकरण? संक्राइन मछली। 1982-85 में एशिया का पहला क्या बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, जो
वर्तमान में भी क्या है, बंद है, वर्तमान में क्या है, तो अभी बंद है। तो इस तरह से रहा हमारा ये राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है? देखो इसको ट्रिक में कैसे याद रखना है, अगर मैं इसको ट्रिक में याद रखूं, ट्रिक में कैसे याद रखना है, सन वाइज सभी को एक ऐसे घुमाना, एक ऐसे बनाना, हो जाएगा याद। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा हमारा 1978, कौन सा, इंद्रावती, कौन सा हो जाएगा, इंद्रावती। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे घासीदास, कब हुआ इसका, 1981 में। क्लियर है? अब इसी में आगे आते हैं, यहाँ पे क्या है, कांगेर है, कौन से, तो कांगेर इसका कब हुआ है, तो 1982 में। कब हुआ है, तो 1982 में। सब याद हो जाएगा ऐसे में। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रिक हो जाएगा याद करने का। ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रिक हो जाएगा याद रखने का। कैसे याद रखना है इसको, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है?